नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। आपको हम ये बताना चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी कितना बड़ा झूठ फैलाती है। जब से ये पार्टी प्रकाश में आई है, तब से इसने समाज के अंदर सिर्फ और सिर्फ झूठ फैलाया है। आप समझिए, इतने बड़े बड़े झूठ बोले हैं कि आप हैरान रह जाएंगे। अरविंद केजरीवाल हर बात में झूठ बोलकर यहां तक पहुंचे और आज भी अपने उस जो उनकी टैग लाइन थी आम आदमी पार्टी की, उससे आज भी नहीं हटे। दरअसल हम इसलिए आपको ऐसा कह रहे हैं कि आज जब अरविंद केजरीवाल सीबीआई की रिमांड पर हैं और सीबीआई उन्हें कूट कूट कर ये पूछ रही है कि बताओ बाकी माल कहां है। 45 करोड़ रुपए तो मिल गए, वो तो थे गोवा चुनाव में, वो तो ढूंढ लिए, छोड़ दीजिए, लेकिन बाकी बचे हुए 55 करोड़ रुपए कहां हैं। तो उस 55 करोड़ रुपए के लिए अरविंद केजरीवाल की जम के कुटाई हो रही है। उससे पहले उन्हें गस आ गया था, अदालत में गिर गए थे चक्कर खाकर, क्योंकि सीबीआई ने दबोच लिया। अब वहां से निकले एक रात यानी कि कुछ घंटों पहले जिस अरविंद केजरीवाल ने तिहाड़ जेल के अंदर ये झूठ बोला कि इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है, ये तो सारा कसूर मनीष सिसोदिया का है। पूरी शराब नीति का जो आइडिया था वही मनीष सिसोदिया का था। मेरा इसमें कोई लेना देना नहीं है। जो पूछना है, जो कुछ है वो किया धरा मनीष सिसोदिया का, मैं तो निर्दोष हूं। अब क्योंकि अरविंद के, देखिए आपको एक बात बताते हैं, पहले कानून की बात सुन लीजिए। क्या होता है कि किसी भी बयान को जो शातिर अपराधी होते हैं उनको इस बात का पता होता है कि किसी भी अपराध का बयान जब वो पुलिस के सामने या एजेंसी के सामने जो बयान देते हैं, कोर्ट में जाके उससे साफ मुकर जाइए, उसको साबित नहीं कर सकती एजेंसी। इसके लिए हमारे जो कानून है उसके अंदर सीआरपीसी की धारा 164 का प्रावधान है। ये जो सीआरपीसी की धारा 164 जो होती है, इसमें मजिस्ट्रेट के सामने बयान कराए जाते हैं और ये बयान हमेशा के लिए मान्य होते हैं। जैसा कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जो सरकारी गवाह बने, उन सभी के बयान सीआरपीसी की धारा 164 के तहत दर्ज कराए गए थे और उन सभी ने अरविंद केजरीवाल का नाम लिया था, जिसमें केजरीवाल फंसे हुए। अब केजरीवाल भी बड़े शातिर हैं, तो उन्हें यह बात पता थी ईडी कुछ भी पूछे, सीबीआई कुछ भी पूछे, तिहाड़ जेल के अंदर आप हाँ कर देना, सब कुछ बता देना। तो सीबीआई ने जब उनसे पूछताछ की तो तिहाड़ जेल के अंदर अरविंद केजरीवाल ने सारा दोष मनीष सिसोदिया के ऊपर मर दिया। अब पूछताछ के बाद जब अरविंद केजरीवाल रात को थोड़ा फुर्सत में आए होंगे, सोए होंगे, तो उन्होंने यही दिमाग लगाया कि भैया अब क्या करूं, क्या करना है, सुबह जाके मुकर जाना है। तो अरविंद केजरीवाल सुबह जब कोर्ट पहुंचे, सीबीआई के प्रोटेक्शन वारंट पे जब उनको सुबह कोर्ट में प्रोड्यूस किया गया, तो वहां पर अरविंद केजरीवाल साफ मुकर गए कि मैंने ऐसा कोई बयान नहीं दिया। और ये जो बयान, आप समझिए, हम जो पत्रकार हैं, जितने भी जर्नलिस्ट होते हैं, हमारे सोर्स हर एजेंसी में, हर जगह पर, हर स्थान पर होते हैं। यही तो एक पत्रकार का चमत्कार होता है, यही तो हमारी कमाई है। और जो हमारा सोर्स होता है बहुत शॉर्ट में कई चीजें बताता है, आगे हमें समझना होता है। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा कि सोशल मीडिया पे भी कुछ यूट्यूबर्स और कुछ दूसरे लोग इस बात पे भी कुछ अजीब से कमेंट्स कर रहे थे, शायद
उन्हें भी पत्रकारिता का ज्ञान कम रहा होगा, तब वो ऐसे कमेंट्स कर रहे थे। क्योंकि देखिए, पत्रकारिता के लिए पत्रकारिता पढ़ना बड़ा जरूरी है, लेकिन यूट्यूबर बनने के लिए किसी पढ़ाई की जरूरत नहीं है। हालांकि मैं इसमें बहुत ज्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं, लेकिन उनको भी इन सब चीजों को समझ लेना चाहिए, मुझे लगता है, कहने से पहले। अब आप इससे आगे सुनिए कि अरविंद केजरीवाल को यह बात पता थी और उन्होंने सुबह आते ही, जब वो प्रोडक्शन वारंट पे प्रोड्यूस किया गया उनको तिहाड़ प्रशासन द्वारा राव रेवेन्यू कोर्ट में, अमिताभ रावत की कोर्ट के अंदर, स्पेशल जो जज थे लेकिन वैकेशन जज है, तो वहां पर आते ही अरविंद केजरीवाल सबसे पहले अपने बयान से मुकर गए। क्योंकि हमारे सोर्स ने, हम बहुत सारे पत्रकारों को यह बात डिस्क्लोज की, किसी सोर्स ने, कि भाई केजरीवाल ने ये बयान दे दिया सिसोदिया के खिलाफ, और जैसे ही ये बात खबरों में चलने शुरू हो गई, अरविंद केजरीवाल मुकर गए। और मुकरने के बाद केजरीवाल इतने सातिर थे, इतने सातिर हैं, कि उन्होंने सबसे पहले कटाक्ष करना मीडिया के ऊपर ही शुरू किया। ये वही अरविंद केजरीवाल है, जब रामलीला में मैदान में बैठे थे तो कई कई घंटों हमारे अखबारों में आके हमारे इंतजार में बैठा करते थे, इंतजार में बैठा करते थे। दोबारा रिपीट कर देता हूं, कई कई घंटों मना करने के बावजूद और हाथ जोड़ के उनसे विनती करके जाया करते थे कि छोटी सी खबर जरूर चलवा दीजिएगा। बाद में पूरा मीडिया जब इनकी तरफ पलटने लगा, बहुत सारे ऐसे मुफ्तखोर पत्रकार भी थे जो रामलीला मैदान में उस टाइम जाते थे, रात को दारू भी पीते थे मुफ्त की, और इनकी रोटियां भी तोड़ते थे। और उन्होंने कई चीजें, मैं नाम नहीं लेना चाहता, बहुत सारे लोग हैं, लेकिन इन्हें आफ्टर ऑल सीएम की कुर्सी तक पहुंचवा दिया। लेकिन इन्होंने सबसे पहले सीएम बनते ही उन्हीं पत्रकारों को, ऐसे सभी पत्रकारों को बाहर का रास्ता दिखाया और उनकी इज्जत सबसे पहले खत्म कर दी। अब आइए, अब बात पे आते हैं। अरविंद केजरीवाल ने सबसे पहले कोर्ट में यही कहना शुरू किया कि देखिए, हेडलाइन बनाने के लिए जो है मीडिया इस तरीके का काम करती है, और मैंने ऐसा नहीं बोला, मैंने बोला कि भैया ये तो हम सब निर्दोष है, मैं भी निर्दोष हूं, सिसोदिया भी निर्दोष है, सब निर्दोष है, आम आदमी पार्टी भी निर्दोष है, लेकिन बताइए खबर ऐसी चलवा दी है सीबीआई ने। तो जज साहब ने सीधे सीधे ये कहा कि देखिए, मीडिया क्या हेडलाइन बनाएगा क्या नहीं बनाएगा, इस पे हमारा जोर नहीं चलता, हमारा कंट्रोल नहीं है। मीडिया का अपना काम है, वो अपना काम बेहतरी से करते हैं, लेकिन आपने क्या किया, क्या कहा, ये सब नहीं है। और जब अरविंद केजरीवाल सीबीआई पर बोले तो सीबीआई के वकील ने इनसे कहा, अभी आपने बहुत कुछ रात में जो बताया है, बहुत कुछ हमारे पास है, सब ऑन रिकॉर्ड हो जाएगा, आप इस तरीके की बातें मत कीजिए, वरना ऑन रिकॉर्ड कर दिया जाएगा, अदालत के सामने हमने रख दिए हैं तथ्य। तो केजरीवाल को अपनी गलती समझ आई और वहां चुप्पी साध गए। लेकिन अब संजय सिंह इसी बात पर किस तरीके का भ्रम फैला रहे हैं, ये आप देखिए, एक बार सुनिए संजय सिंह क्या कह रहे हैं। और आप सब लोग जानते हैं कि पीएमएलए में जमानत मिलना कितना मुश्किल का काम होता है। पीएमएलए की जमानत की शर्त है कि जब जज को लगेगा कि यह व्यक्ति निर्दोष है, तब उसको जमानत दी जाएगी। जब जज को लगेगा कि इस व्यक्ति के खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं है, तब वो उसको जमानत देगा। तो जब जमानत मिल गई तो अरविंद केजरीवाल निर्दोष हैं, यह जज का मत था, और उसी आधार पर उनको जमानत मिली। और बहुत सारी टिप्पणियां अपने जमानत के आदेश में ट्रायल कोर्ट की जज ने किया। हाई कोर्ट पहुंच गए, हाई कोर्ट से
बगैर आदेश के स्टे ले लिया। हमने तो पूछा किस बात का स्टे लिया था ईडी ने? हवा का लिया, पानी का लिया, सड़क का लिया, जमीन का लिया, किस बात का स्टे लिया? लेकिन स्टे ले लिया। अब फिर हम मामला लेके सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। सुप्रीम कोर्ट से जब अरविंद केजरीवाल को जमानत के आदेश पर रोक जो लगी थी, वो रोक हटने की पूरी संभावना थी, अरविंद केजरीवाल के बाहर आने की संभावना थी, उस समय सीबीआई जागती है। कौन सी सीबीआई? वो सीबीआई जो पिछले 2 साल से सो रही थी, वो सीबीआई जिसके सामने 16 अप्रैल 2023 को पहली बार अरविंद केजरीवाल गवाह के तौर पर बुलाए गए। गवाह के तौर पे, याद रखिएगा, आरोपी के तौर पे नहीं, गवाह के तौर पे अरविंद केजरीवाल जी बुलाए गए। 2023 16 अप्रैल। तो भाई अगर अरविंद केजरीवाल आरोपी थे तो अप्रैल महीना से लेके आज जून महीना आ गया, पिछले साल से लेके अब तक 14 महीने हो गए। 14 महीने। आपको इन 14 महीनों में अरविंद केजरीवाल को आरोपी बनाने की याद नहीं आई? आपको इन 14 महीने में अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने की याद नहीं आई? आपको इन 14 महीनों में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कोई कार्रवाई करने की याद नहीं आई? आपको याद कब आई? जब सुप्रीम कोर्ट से बेल मिलने की पूरी संभावना है। यानी कि जो बेल मिली है, मिलने की नहीं बल्कि जो मिल चुकी है बेल, ट्रायल कोर्ट से जो मिल चुकी है, उस जमानत के आदेश पर जो रोक लगी है हाई कोर्ट की, वो हटने की और उस जमानत पर मोहर लगने की पूरी संभावना है। उस समय सीबीआई जागती है। आपने सुना होगा संजय सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रहे हैं और जज और अदालत के बारे में झूठ बोल रहे हैं। हर बार ये यही करते हैं क्योंकि अदालतों में जो होता है उसको ये छिपा जाते हैं, उस पर कुछ नहीं बोलते, लेकिन बाहर आकर फ्रीडम टू स्पीच का फायदा उठाते हैं। हम तो कुछ भी कह सकते हैं, कोई रोकेगा थोड़ो। अदालत ने इस पर रोक नहीं लगा रखी, हम क्या बोलेंगे? तो हम तो बोलेंगे। तो आप समझिए आम आदमी पार्टी कितनी शातिर लोगों की पार्टी है, किस तरीके से ये सारी चीजों को किस तरीके से घुमा देते हैं, कैसा माहौल पैदा कर देते हैं। आप ये बात आपको सोचनी होगी। अब उसी बात को संजय सिंह ने कैसे घुमा के सीधा सीधा सीबीआई पर डाल दिया है, लेकिन ऐसा नहीं था। सीबीआई ने तिहाड़ जेल के अंदर रात में कई घंटों तक अरविंद केजरीवाल से पूछताछ की और अरविंद केजरीवाल ने इस पूछताछ के अंदर सीधे सीधे मनीष सिसोदिया को दोषी ठहरा दिया। वहीं पर यह सवाल उठा जो मीडिया ने चलाया कि अगर कोई भी काम कैबिनेट के अंदर होता है, सरकार में एक आदमी के करने से कुछ नहीं होता, और जो भी बिल पास होता है या जो पॉलिसी पास कराई जाती है वो जीओएम यानी कि मिनिस्टर्स ऑफ, जो इनकी पूरा ग्रुप है, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स जो होता है जीओएम, उसके अंदर कैबिनेट के अंदर वो बिल पास कराया जाता है और उस टाइम पे उस बिल को पास कराने वाला मुख्यमंत्री होता है। तो ये कहना अरविंद केजरीवाल का बहुत गलत है कि ये केवल मनीष सिसोदिया का किया धारा था। लेकिन जैसे ही ये खबरें चलनी शुरू हुई सोर्स के माध्यम से, तो अरविंद केजरीवाल ने, ना केवल अरविंद केजरीवाल अपनी बात से मुकर गए, बल्कि उन्होंने ये पूरा मामला सीबीआई पर डाल दिया। और सीबीआई पर जब वो डालने लगे और झूठ की बात कहने लगे, तो सीबीआई के वकील ने उनसे कहा कि आपके ऑन रिकॉर्ड बहुत सारी बातें बयानों में हैं, अगर आप इसी तरीके से झूठ बोलेंगे तो ये सब ऑन रिकॉर्ड कर दिया जाएगा, सारा अदालत के पटल पे रखा जा चुका है। इसके बाद अरविंद केजरीवाल चुप हो गए और उन्हें चक्कर आने लगे। लेकिन बड़ी बात यह है कि केजरीवाल एंड कंपनी जनता में हर बात के लिए भ्रम फैलाती है और उस भ्रम में उन्हें यह भ्रम रहता है कि जनता कुछ नहीं समझ पाती। लेकिन बहुत पुराना गाना था, उसकी एक लाइन थी, ये पब्लिक है, ये सब जानते हैं।
बहरहाल अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत ऊर्जा मिलती है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें। और अगर आप हमें आर्थिक रूप से मदद करना चाहते हैं तो हमारे QR कोड को स्कैन करके या फिर हमारे सुपर थैंक्स बटन को दबाकर हमें आर्थिक रूप से मदद भी कर सकते हैं। एक बात और, अगर आपकी हमारे चैनल के बारे में, हमारे बारे में, हमारी खबरों के बारे में किसी तरीके की कोई राय है तो प्लीज़ अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें। कई बार हम आपकी राय से अपनी राय बनाते हैं, कई बार आपकी राय को हम अपनी खबरों में आपके नाम के साथ शामिल करते हैं। जय हिंद, जय भारत।